Okay, so we are moving ahead with next topic now. But नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई विल क्विकली रिवाइज फ्यू थिंग्स फॉर यू. तो लास्ट लेक्चर में हमने पीएन जंक्शन डायोड देखा था. पीएन जंक्शन डायोड मतलब क्या है कि बेसिकली हमारे पास एक बेस मटेरियल है. जैसे होस्ट हमने सिलिकॉन लिया. ओके, उस होस्ट के हाफ पार्ट में हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाला है, तो दैट बिकम्स पी टाइप. और हाफ साइड में हमने एन टाइप इम्प्योरिटी डाला है, मतलब पेंटालेंट इम्प्योरिटी डाला है, तो इट बिकम्स एन टाइप. तो बीच में जो क्रॉस सेक्शन जहाँ पे पी और एन मीट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पी एन जंक्शन. और क्योंकि इस डिवाइस में दो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए दो पॉसिबिलिटीज है, मतलब बेसिकली वी हैव प्रोविजन फॉर टू इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, एक पी टाइप से एक एन टाइप से. दो जगह से आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकाल सकते हो, इसको बोलते हैं डायोड. तो इफ यू रिमेंबर इन द लास्ट सेक्शन, इन द लास्ट सेशन, लास्ट लेक्चर, व्हाट वी डिस्कस्ड वाज, जैसे हमने हाफ पार्ट में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डाला है, हाफ पार्ट में पेंटेलेंट इम्प्योरिटी डाला है. तो एज सुन एज वी डू दिस, तो तब सिचुएशन क्या था जब हमने impurities जब जस्ट इंसर्ट की थी, तो दिस वाज अ सिचुएशन दैट वी हैड. ओके, एन टाइप में यू रिमेंबर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो थे वो इलेक्ट्रॉन्स थे, कंडक्शन बैंड में थे. और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे वैलेंस बैंड में. एन टाइप की बात कर रहा हूँ. पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स थे वैलेंस बैंड में पी टाइप के. और पी टाइप के कंडक्शन बैंड में माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स थे रूम टेम्परेचर पे. नाउ एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से देयर वाज रिपल्शन, म्यूचुअल रिपल्शन. तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन के पास में थे वो डिफ्यूज हो गए. डिफ्यूज हो गए मतलब वो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन बाकी इलेक्ट्रॉन रिपल कर रहे थे, तो वो एन टाइप से पी टाइप में आ गए जंक्शन क्रॉस करके. जैसे ही यहाँ पे आए थे तो नीचे होल था, कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप में होल था, तो वो रिकम्बाइन हो गए. राइट, तो रिकम्बाइन हो गए. राइट, अब जंक्शन के नियर एन टाइप में मूविंग चार्जेस नहीं रहे, क्योंकि मूविंग चार्जेस जो जंक्शन के नियर की बात कर रहा हूँ, ये दो लाइंस ड्रॉ की है मैंने. दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर रीजन. सो नियर जंक्शन इन एन टाइप वी डोंट हैव मूविंग चार्जेस, क्योंकि वो तो पेनिट्रेट होकर पी टाइप में गए, उसका रिकॉम्बिनेशन हो गया होल के साथ. तो इसलिए वहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है. और क्योंकि नेगेटिव चार्ज गया तो वो पॉजिटिव आयन बन गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव आयन बताया है. सिमिलरली पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो पी टाइप में नेगेटिव आयन बना है. राइट, तो जंक्शन के नियर एन टाइप में और पी टाइप में जंक्शन के वेरी क्लोज देयर इज शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस. तो उस शॉर्टेज को हम लोग बोलते हैं, मतलब उस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर. सो द रीजन नियर जंक्शन वेयर we do not have, or there is lack of moving charges is called as depletion region or depletion layer. All right, अब क्वेश्चन ये था कि कब तक ये रिपल्शन चलता रहेगा, कब तक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल होते रहेंगे, कब तक इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जाते रहेंगे, कब तक होगा. तो एज यू सी, जैसे इलेक्ट्रॉन एन टाइप से पी टाइप में जा रहा था तो एक पोटेंशियल भी जनरेट हो रहा था जिसको हमने बैरियर पोटेंशियल बोला. सो बैरियर पोटेंशियल वाज आल्सो जनरेटेड देयर. तो बैरियर पोटेंशियल भी वहां पे जनरेट हो रहा था. तो सफिशिएंट बैरियर पोटेंशियल जनरेट होने के बाद, मतलब सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने के बाद, ये जो नेगेटिव आयंस है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करने वाले हैं.
इस पोटेंशियल को हम लोगों ने बोला था बैरियर पोटेंशियल। बट इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम व्हाट इज हैपनिंग, इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम ये हो रहा था दैट कब तक मैचिंग होगा, ये मैचिंग तब तक होगा, मतलब कब तक डिफ्यूजन होगा एन टाइप से इलेक्ट्रॉन पी टाइप में कब तक जाएंगे, जब तक फर्मी लेवल्स, और फर्मी लेवल क्या होता है मैंने कल बताया था आपको, जब तक पी टाइप का फर्मी लेवल और एन टाइप का फर्मी लेवल मैच नहीं होता तब तक डिफ्यूजन चालू रहेगा, तब तक इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप से पी टाइप में जाते रहेंगे, राइट। ओके, जब ये फर्मी लेवल्स मैच हो गए तो हम लोग बोलते हैं कि डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप स्टॉप्स, या फिर हम लोग बोलते हैं देयर इज सफिशिएंट potential to oppose diffusion of electron, मतलब there is barrier potential। और as you can see n टाइप का कंडक्शन बैंड p टाइप के कंडक्शन बैंड से नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है that these electrons can go to conduction band of p type। ओके, सफिशिएंट एनर्जी नहीं है, राइट, गुड। नाउ इतना हमने कल सीखा था। अब यहाँ पे हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की, कोई भी सेल कनेक्ट नहीं किया, तो यहाँ पे हमने बैटरी नहीं करने की, इसको बोलते हैं अनबायस्ड डायोड, अनबायस्ड डायोड। ओके, unbiased because we have not applied any potential difference, external potential difference I mean। अब what will happen is, अब हम इसको बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, तो I'll draw it here, I'll show। तो if I connect positive terminal of battery to p type, मैंने बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल p टाइप को कनेक्ट किया है, और सॉरी उल्टा दिखा रहा हूं मैं, लाइक दिस, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल मैंने एन टाइप को कनेक्ट किया है। ओके, तो इन दिस केस क्या होगा, इन दिस केस देखो एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स थे, पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स थे, एन टाइप को मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, मतलब ये जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ पुश करेगा, टुवर्ड्स द जंक्शन पुश करेगा, राइट। और हमको पता है ये जो रीजन है नियर जंक्शन जहाँ पे मूविंग चार्जेस नहीं है, शॉर्टेज है, उसको हमने डिप्लीशन रीजन बोला था। लेकिन अब नेगेटिव टर्मिनल टू एन टाइप एंड पॉजिटिव टर्मिनल टू पी टाइप कनेक्ट करने से क्या हुआ कि मूविंग चार्जेस जो है वो दे आर मूविंग, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द जंक्शन। तो जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ मूव होंगे, इट मीन्स कि डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन रीजन भी कम होने लगेगा, right? So depletion layer starts decreasing. So width of depletion layer decreases when the diode is in forward biased condition। Okay, right? So समझना जरूरी है, it is very important, it is essential for you to understand this। Okay, बहुत जरूरी है ये। तो जैसे जैसे हम जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस बढ़ाएंगे, बाय द वे इसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस। तो when you connect positive terminal to p type and negative terminal to n type, then you say that this pn junction diode is forward biased, right। तो हम जब p टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं बैटरी का और n टाइप को नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड। तो फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन डायोड में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स दे आर पुश्ड टुवर्ड्स जंक्शन एंड होल्स दे आर आल्सो पुश्ड टुवर्ड्स द जंक्शन, मतलब डिप्लीशन लेयर कम हो रहा है, मतलब सफिशिएंट फॉरवर्ड पोटेंशियल लगाने के बाद, सफिशिएंट फॉरवर्ड पोटेंशियल लगाने के बाद, मतलब व्हाट आई एम डूइंग इज मैं बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जा रहा हूं, है ना। सफिशिएंट पोटेंशियल बढ़ाने के बाद करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द जंक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है
these electrons will start crossing the junction, and then you'll have a current across junction. तो नॉर्मली हम जब सेमीकंडक्टर्स में बोलते हैं करंट, तो हम लोग करंट मेजर करते हैं अक्रॉस द पीएन जंक्शन, हम पीएन जंक्शन के अक्रॉस करंट को मेजर करते हैं। ओके, तो इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम, क्या हो रहा है? इन टर्म्स ऑफ बैंड डायग्राम ये हो रहा है कि फॉरवर्ड बायस करना मतलब ये वापस से इसको ऊपर शिफ्ट करना। ओके, सो यू आर शिफ्टिंग दिस स्ट्रक्चर अगेन अप, राइट? तो दिस इज अ सिचुएशन जहां पे बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के लिए सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस हमने लगाया है वाया एक्स्ट्रा बैटरी, मतलब एक्सटर्नल बैटरी। हमने जो एक्सटर्नल बैटरी लगाई है उसका पोटेंशियल हम बढ़ाते जा रहे थे, तो जैसे जैसे बढ़ाओगे तो एन टाइप का पूरा बैंड स्ट्रक्चर ऊपर शिफ्ट होगा, राइट? तो ये सिचुएशन पे जब कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप और कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप मैच हो गए, तब हम लोग बोलते हैं दिस वोल्टेज इज सफिशिएंट फॉर ओवरकमिंग बैरियर पोटेंशियल। मैंने और ज्यादा पोटेंशियल लगा दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी, और ज्यादा वोल्टेज दे दिया, तो दिस स्टार्ट्स मूविंग अप। तो जैसे ही एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से ऊपर गया, तो द इलेक्ट्रॉन्स विल क्विकली स्टार्ट मूविंग हियर वेरी फास्ट, right? So they are crossing the junction. They are crossing the junction means heavy current will flow, right? तो फॉरवर्ड बायस के प्रॉपर्टीज क्या है? पहली, फॉरवर्ड बायस में हम लोग पी टाइप को कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, एन टाइप को कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से, राइट? दूसरा, बिकॉज नेगेटिव चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स दे आर पुश्ड टुवर्ड्स जंक्शन, होल्स दे आर पुश्ड टुवर्ड्स जंक्शन, तो इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है कि डिप्लीशन लेयर कम होता है। तीसरा, सफिशिएंट वोल्टेज लगाने के बाद, बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करने के बाद, याद करो कि इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ये यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ था जिसको हमने बैरियर पोटेंशियल वीवी हुआ था। तो ये बैरियर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन्स को रोक रहा था जंक्शन क्रॉस करने के लिए। जब आपने फॉरवर्ड बायस में इलेक्ट्रॉन्स को एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया है, तो ये नेगेटिव टर्मिनल जो है इट इज पुशिंग ये इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव में रिपल्शन होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर रहा है टू गो टुवर्ड्स जंक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है टू क्रॉस द जंक्शन, राइट? तो बैरियर पोटेंशियल, अभी ये बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिलिकॉन के लिए 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है बैरियर पोटेंशियल। तो हाँ, वो वैल्यूज तो आपको नोट्स में मिल जाएगी, मैंने ऑलरेडी नोट्स अपलोड कर दिए हैं। सो एज फार एज आई रिमेम्बर करेक्टली दिस इज 0.7 फॉर सिलिकॉन और जर्मेनियम, वन ऑफ दिस। तो मान लो 0.7 वोल्ट बैरियर पोटेंशियल है, तो जब तक ये बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं होता तब तक हमको करंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो until the point, I will draw it again. Let me just take this, give me a minute, I'll just erase this, I'll have to redraw that diagram, so I'm doing it again. Okay, so here we go, we have this diagram again. Yes. Okay, तो once you cross बैरियर पोटेंशियल, मतलब बैंड डायग्राम के टर्म्स में कंडक्शन बैंड जो है ये ऊपर शिफ्ट हो गया है बैरियर पोटेंशियल क्रॉस करने के बाद, बता रहा हूं मैं आपको, आफ्टर क्रॉसिंग द बैरियर पोटेंशियल, राइट? तो अगर हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो नॉर्मली if I talk about characteristics of forward bias, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं तो इट इज अ ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट,
तो यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस पे वोल्टेज ड्रॉ करूंगा, प्लॉट करूंगा, और वाई एक्सिस पे मैं करंट प्लॉट करूंगा, राइट। अच्छे से समझ लो हो क्या रहा है। हो ये रहा था कि जब हमने पीएन जंक्शन बनाया, हमने बैटरी कनेक्ट नहीं किया, सिर्फ पीएन जंक्शन बनाया हमने। ऑल वी हैव डन इज दैट वी हैव कनेक्टेड, वी हैव मेड पीएन जंक्शन। तो उस सिचुएशन में क्या था, इट वाज समथिंग लाइक दिस, है ना। ये फर्मी लेवल मैच होते हैं। फर्मी लेवल जब तक मैच नहीं होता तब तक डिफ्यूजन चालू रहता है। एक बार फर्मी लेवल मैच हो गया, डिफ्यूजन बंद हो जाता है। डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, ये बंद हो गया। अब नेक्स्ट थिंग व्हाट विल हैपन इज, अब हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, हमने पी टाइप को पॉजिटिव और एन टाइप को नेगेटिव कनेक्ट कर दिया। मतलब हम लोग जैसे जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चेंज करेंगे, आई मीन जैसे जैसे हम बैटरी का वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर को हम ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ तक आया, मतलब बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया। जब तक कंडक्शन बैंड एन टाइप का नीचे है तब तक आपको नो करंट या लो करंट मिलेगा, नो करंट या फिर लो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मिलेगा। तो एज वी आर इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज, जैसे जैसे मैं फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ा रहा हूँ वैसे 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 ये बैंड स्ट्रक्चर ऊपर शिफ्ट हो रहा है। जैसे ही बैरियर पोटेंशियल ओवरकम हो गया, मतलब बैंड स्ट्रक्चर जो है वो अब कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप इज गोइंग एट हायर लेवल कंपेयर टू कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप। तो ऐसा सीन है, राइट। जैसे ही ये हुआ तो हाई करंट मिल जाएगा। सो व्हाट आई मीन बाय इंक्रीजिंग द फॉरवर्ड पोटेंशियल, इंक्रीजिंग फॉरवर्ड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज दैट मीन, मान लो पहले मेरे पास इसकी वैल्यू जीरो थी, ओके जीरो। तो जीरो के लिए जीरो करंट, क्यों? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने के लिए, जंक्शन क्रॉस करने के लिए कम से कम 0.7 वोल्ट चाहिए। तो 0 वोल्ट पे इलेक्ट्रॉन डज नॉट हैव सफिशिएंट एनर्जी टू ओवरकम बैरियर पोटेंशियल, तो वो नहीं आ पाएगा, राइट। तो जैसे जैसे मैं बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम करना चाहता हूं तो मुझे फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पहले जीरो दिया था, फिर मैं 0.1 दूंगा, फिर 0.2 दूंगा, 0.3, 0.4, 0.5। सो वी हैव टू कीप इंक्रीजिंग वोल्टेज। तो 0.7 वोल्ट तक वी एक्सपेक्ट कि हमको कोई भी करंट नहीं मिलना चाहिए, वी शुड नॉट गेट एनी करंट, ओके। बट बट हम भूल जाते हैं कि हम लोग नॉर्मली यहाँ पे सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विच आर इलेक्ट्रॉन्स इन एन टाइप एंड होल्स इन पी टाइप, है ना। लेकिन एन टाइप के वैलेंस बैंड में भी होल है, माइनॉरिटी कैरियर, और पी टाइप के कंडीशन बैंड में इलेक्ट्रॉन है विच इज अगेन माइनॉरिटी कैरियर, राइट। तो माइनॉरिटी कैरियर्स आल्सो कंट्रीब्यूट टू स्मॉल करंट, एंड एट रूम टेम्परेचर यू ऑलवेज गेट सम स्मॉल करंट। वैसे आइडियली जब तक बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं होता हमको करंट की वैल्यू जीरो मिलनी चाहिए थी, मतलब ऐसा, ये जो रेड लाइन ड्रॉ की है मैंने, राइट, ऐसा मिलना चाहिए था। और 0.7 विच वाज द वैल्यू ऑफ बैरियर पोटेंशियल, इसके बाद ही हमको करंट मिलना चाहिए था, राइट। बट व्हाट वी ऑब्जर्व इज हमें स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट मिलती है। कब तक? जब तक बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं करता। एक बार बैरियर पोटेंशियल ओवरकम कर गया, बैरियर पोटेंशियल का ओवरकम करना मतलब इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है टू क्रॉस द जंक्शन, टू क्रॉस द बैरियर बेसिकली। और इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशिएंट एनर्जी है। अगर आपको यही चीज बैंड डायग्राम समझनी है तो कंडक्शन बैंड ऑफ पी टाइप, सॉरी कंडक्शन बैंड ऑफ एन टाइप, एन टाइप का कंडक्शन बैंड पी टाइप के कंडक्शन बैंड से हायर लेवल पे है। तो जैसे डायग्राम में दिखाया मैंने अभी, so in that case electrons can flow from n type to p type and you get a large current like this। तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स थे n टाइप के कंडक्शन बैंड के, वो p टाइप में इजीली जा सकते हैं, they can go easily to p type and then you get large current। तो large current कब मिलता है? when barrier potential is overcome। और ये जब आपको large current मिल रहा है, when you are getting heavy current, ओके, लार्ज करंट जिस पॉइंट के बाद मिलता है उसको बोलते हैं नी पॉइंट, एंड द वोल्टेज करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नी वोल्टेज। सिंपल। फॉरवर्ड बायस करने का मतलब क्या? पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप को कनेक्ट करना, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप को कनेक्ट करना। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को आप जंक्शन की तरफ पुश कर रहे हो, वहां से होल्स को पुश कर रहे हो, मतलब डिप्लीशन लेयर कम हो रहा है। मतलब बैरियर पोटेंशियल भी एक टाइम पे ओवरकम हो जाएगा अगर वोल्टेज सफिशिएंट है तो सफिशिएंट वोल्टेज हो गया
जिस पॉइंट पे वोल्टेज इज सफिशिएंट टू ओवरकम बैरियर पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड एज नी पॉइंट, उसके बाद धड़ाम से एकदम रैपिडली करंट बढ़ता है, दिस इज फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन. ओके, देन नेक्स्ट थिंग, अब हमको देखना है व्हाट इज रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड. तो व्हाट हैपेंस इज, मैं यही डायग्राम फिगर कॉपी कर लेता हूं. अब लेट मी गिव इट टाइटल. पहले हमने फॉरवर्ड बायस देखा, अब हम देखते हैं रिवर्स बायस. अब रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में हम व्हाट वी डू इज, हम एन टाइप को पॉजिटिव और पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी कनेक्ट कर देते हैं. सो वी कनेक्ट एन टाइप टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, पी टाइप टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी. इसका मतलब ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ओके, राइट. तो एज यू रिमेंबर, डिप्लीशन लेयर क्यों बनता है, डिप्लीशन लेयर इसलिए बनता है क्योंकि जंक्शन के पास का एक रीजन है जहां से मूविंग चार्जेस मूव कर गए. देयर आर नो मूविंग चार्जेस, राइट, क्योंकि मूविंग चार्जेस आर गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन. तो देयर इज अ रीजन वेयर देयर इज शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस. शॉर्टेज ऑफ मूविंग चार्जेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आयन बनते हैं और आयन हेवी होते हैं और आयन्स हेवी होने की वजह से मूव नहीं हो पाते हैं. जब आप रिवर्स बायस कर रहे हो तो आप नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर रहे हो, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल कर रहे हो, एन टाइप को, मतलब इनफैक्ट आप इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को बैटरी के टर्मिनल की तरफ खींच रहे हो. तो जंक्शन से तो चार्ज क्रॉस नहीं होने वाला, जंक्शन से जो चार्जेस है वो फ्लो नहीं होंगे, मतलब जंक्शन के अक्रॉस करंट नहीं मिलेगा, जंक्शन के अक्रॉस करंट नहीं मिलेगा. इसलिए इसको बोलते हैं ओपन स्विच, मतलब ये बटन की तरह काम करता है. मतलब why I'm saying it works as button, because just a minute. Okay, why did I say it works as button? It is because that जब आप फॉरवर्ड बायस करते हो तो लार्ज करंट फ्लो होता है, जब आप रिवर्स बायस करते हो तो नो करंट, मतलब स्विच ओपन एंड स्विच क्लोज. ओपन स्विच मतलब नो करंट, क्लोज स्विच मतलब हाई करंट. तो रिवर्स बायस एक्ट्स एज ओपन स्विच, whereas फॉरवर्ड बायस एक्ट्स एज क्लोज स्विच. ओके, अब क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल के पास जा रहे हैं बैटरी के और होल्स नेगेटिव टर्मिनल के पास जा रहे हैं बैटरी के, मतलब दे आर नॉट क्रॉसिंग जंक्शन. मतलब यहाँ पे तो उल्टा है, यहाँ पे ऐसा है कि इनफैक्ट चार्जेस आर गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन. इफ चार्जेस आर गोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन, मतलब डिप्लीशन लेयर जो है, डिप्लीशन रीजन जो है वो तो और बढ़ने वाला है. So in this case, the width of depletion region increases, right? तो ऐसे questions जो है they appear in the form of theory questions in exams like JEE and NEET. Okay, also in sometimes in CET also. तो theoretically पता होना चाहिए under reverse bias width of depletion region increases, right? तो now in terms of band diagram, what does that mean? In terms of band diagram, what does that mean? So I'll just take this band diagram again, paste it here. So in terms of band diagram, इसका मतलब क्या होता है? It means that already जब हमने biasing नहीं किया था, जब हमने biasing नहीं किया था, in that case what was happening? Just a minute. राइट, जब हमने बायसिंग नहीं किया था तो तो फर्मी लेवल मैच कर रहे थे, मतलब बैटरी कनेक्ट नहीं की थी. फॉरवर्ड बायस कनेक्ट करने के बाद ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर जा रहा था, इसलिए एट सम स्टेज यू विल गेट करंट, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर जाएगा तो कंडक्शन बैंड, एन टाइप के कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पी टाइप में जा पाएंगे एंड वी विल गेट करंट. लेकिन रिवर्स बायस में हम उल्टा कर रहे हैं, रिवर्स बायस में तो हम ये हाइट बढ़ाते जा रहे हैं. देखो हाइट बढ़ाते जा रहे हैं मतलब वो बैरियर पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ती जा रही है ना. That's why you don't get current under reverse bias. Okay,
बट व्हाट हैपेंस इज रिवर्स बायस की एक वोल्टेज वैल्यू पे फॉर अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज under reverse bias, what happens is you suddenly get high current, reverse current बोलते हैं उसको. I don't need band diagram, so I'm erasing it from here. So देखो क्या हो रहा है, जितना आप ये वोल्टेज बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप ये वोल्टेज बढ़ाओगे, क्या होगा, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग हियर. इलेक्ट्रॉन्स आ तो गए, कहाँ गए, एक्यूमुलेट हो गए. नेगेटिव चार्ज बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पे कलेक्ट हो गया, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज मतलब होल्स बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे कलेक्ट हो गए. राइट, ओके. तो एक स्टेज ऐसा आएगा कि बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उससे ज्यादा नेगेटिव चार्ज जमा हो गया है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उससे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज वहां जमा हो गया है. उस टाइम पे क्या होगा, यू गेट सडन वेरी शार्प करंट. मैं डायग्राम्स बता देता हूँ. मैं वी विल ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक्स हियर. तो एज यू नो दैट हम y एक्सिस पे करंट को और x एक्सिस पे हम लोग वोल्टेज को प्लॉट करते हैं. तो इफ यू टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स हियर, बिकॉज दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स बायस, this is characteristics of reverse bias diode. Okay, so here I can write characteristics of रिवर्स बायस. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब हम रिवर्स बायस करेंगे तो करंट नहीं मिलेगा, विच इज ट्रू, नहीं मिलता है करंट. करंट हमको बहुत 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 कम मिलता है, वेरी 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 स्मॉल करंट, वो भी माइनॉरिटी कैरियर की वजह से. और अब तक आपको पता ही हो ही गया होगा वाटर माइनॉरिटी कैरियर्स. Minority carriers in p type are electron and in n type are holes. So we get a very 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 small current due to minority carriers. तो हम जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है. राइट, और करंट मिलना भी नहीं चाहिए. क्यों, क्योंकि मैंने बताया कि आप एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहे हो, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी के पास जा रहे हैं, मतलब जंक्शन के अक्रॉस तो कुछ क्रॉस ही नहीं हो रहा है, जंक्शन के अक्रॉस कोई करंट फ्लो नहीं होगा. बट देन अराइज अ स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन. ब्रेकडाउन का लिटरल मीनिंग ये होता है कि हमारा डिवाइस डैमेज हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, डैमेज हो गया. तो जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज. ओके, और देन यू सडनली गेट अ वेरी हाई करंट, रिवर्स करंट. मैंने आपको ऑलरेडी बताया क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे थे, पॉजिटिव टर्मिनल पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जमा होते जा रहे हैं, क्योंकि एन टाइप से दे आर कमिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, जाएंगे कहाँ पे, वहीं रुक जाएंगे. सिमिलरली नेगेटिव टर्मिनल पे पॉजिटिव होल्स दे आर गेटिंग एक्यूमुलेटेड. तो यहाँ पे पॉजिटिव होल्स जमा हो रहे हैं, वहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जमा हो रहे हैं. तो देयर विल कम अ स्टेज, रिवर्स बायस में हमको करंट नहीं मिलना चाहिए, बट देयर कम्स अ स्टेज वेयर यू हैव ऑल ऑफ अ सडन वेरी हाई करंट, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन. मतलब हम बोलते हैं कि हमारा डिवाइस डैमेज हो गया. ओके, so these are reverse characteristics of a p-n junction diode. अब if I see combined, मैं अगर पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक्स में वापस बता रहा हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है ग्राफ ऑफ वोल्टेज अगेंस्ट करंट. इलेक्ट्रॉनिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है वोल्टेज और करंट का ग्राफ. अब अगर मैं कंबाइंड देखता हूं तो as you know we are plotting voltage here and current here. तो फॉरवर्ड बायस में क्या हो रहा था कि 0.7 वोल्ट तक हमको करंट नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल है, बहुत कम करंट मिलता है, स्मॉल करंट हमको मिलता है फिर भी. एंड देन आफ्टर क्रॉसिंग बैरियर पोटेंशियल यू हैव अ हाई करंट, समथिंग लाइक दिस. राइट, ओके.
रिवर्स बायस में क्या है कि हमको करंट मिलता ही नहीं है, वेरी 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 स्मॉल करंट, बहुत ही स्मॉल करंट है और बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज तक, बहुत ज्यादा रिवर्स वोल्टेज तक हमको करंट मिलता ही नहीं है। तो वी हैव वेरी वेरी स्मॉल करंट एंड ऑल ऑफ अ सडन यू हैव अ हाई करंट, वेरी शार्प करंट। और जिस वोल्टेज पे ये होता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। और जहां पे फॉरवर्ड बायस में हमको लार्ज करंट मिलता है उसको बोलते हैं नी पॉइंट, नी वोल्टेज। तो ये है नी और ये है ब्रेकडाउन। ये है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो दिस ग्राफ shows combined reverse bias and forward bias characteristics of a PN junction diode. Okay, so this is all about PN junction diode, forward bias, reverse bias characteristics. So we are entering into the last one of the last topics. अभी एक दो टॉपिक ही बाकी रह गए, they are purely theoretical. जैसे कि सेमीकंडक्टर्स के एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, उसके बाद एप्लीकेशंस क्या है। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो यू नो कि सेमीकंडक्टर के एडवांटेजेस देयर आर मेनी, यहाँ पे 6 ही मेंशन किए हुए हैं बट देयर आर मेनी। तो सबसे पहला एडवांटेज एज यू कैन सी, अब आपको पता है, एज यू रिमेम्बर, कंडक्टर्स जो होते हैं वो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ कोर्स, और इंसुलेटर जो है वो बैड कंडक्टर्स है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि वो गुड कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है, क्योंकि दे कैन कंडक्ट एट हाई टेम्परेचर, मतलब रूम टेम्परेचर पे दे कैन कंडक्ट, एंड एट लो टेम्परेचर जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे दे डोंट कंडक्ट। तो ये एक एडवांटेज है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं एज पर आर ओन रिक्वायरमेंट। अगर हमको कंडक्ट करवाना है या नहीं करवाना है वो हमारे हाथ में है, वी कैन कंट्रोल। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सेमीकंडक्टर। दूसरा, दे आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड लाइट वेट। अगर आपको पता होगा कि दुनिया का पहला कंप्यूटर जब बना था तो वो एक रूम जितना उसने स्पेस ऑक्यूपाई किया था, वाज वेरी बिग, हेवी, बल्की। उसका रैम था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 32 MB, और 32 MB के रैम को ट्रांसपोर्ट करने के लिए प्लेन की जरूरत पड़ी थी, बहुत बड़ा साइज में था वो। तो वो क्योंकि इट वाज प्योरली मेड अप ऑफ कंडक्टर्स। तो कंडक्टर के कंपैरिजन में सेमी कंडक्टर जो है वो लाइट वेट भी होता है, ओके, और वो कॉम्पैक्ट भी होता है, बेसिकली साइज छोटा होता है। देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज इज कि वो कम पावर कंज्यूम करता है, इट कंज्यूम्स लेस पावर, वेरी लेस पावर। सेमीकंडक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए बहुत कम पावर लगता है। फॉर एग्जांपल, अभी आपको पता होगा कि नॉर्मली अब वी आर पुशिंग टुवर्ड्स एलईडी लाइट्स, लाइट इमिटिंग डायोड्स होता है, एलईडी ट्यूबलाइट्स भी होते हैं, बल्ब भी होते हैं, क्योंकि दे कंज्यूम वेरी लेस पावर। तो बहुत स्मॉल ऑपरेटिंग वोल्टेज पे काम करते हैं, मतलब लेस पावर कंज्यूम करते हैं, मतलब लेस इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे करना पड़ेगा। एंड सेमीकंडक्टर्स हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, अनलाइक कंडक्टर्स। कंडक्टर में क्या होता है, जब करंट होता है तब रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज देयर आर कोलिजन्स बिटवीन मूविंग इलेक्ट्रॉन्स एंड आयॉन्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग। आपको पता होगा, मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया है कि रेजिस्टेंस क्यों होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग एंड दे आर सफरिंग कोलिजन्स विद पॉजिटिवली चार्ज्ड आयॉन्स। तो आयॉन्स के साथ वो कोलिजन करते हैं, इट जनरेट्स हीट। तो कंडक्टर्स दे प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, वेयरएज सेमीकंडक्टर में कोई हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एप्लीकेशन अगेन, सेमीकंडक्टर के ऑपरेशंस बहुत फास्ट होते हैं, मतलब बहुत फटाफट काम करते हैं वो, ओके, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज एज वेल, राइट। एंड डिसएडवांटेज, there are few disadvantage, so they are sensitive to electrostatic charge, of course। जहाँ पे हाई वोल्टेज या हाई पावर की रिक्वायरमेंट है वहां यूज नहीं कर सकते हम लोग, और वो रेडिएशन को सेंसिटिव होते हैं, मतलब अगर आप उसको ऑपरेट कर रहे हो अंडर सनलाइट फॉर एग्जांपल, तो दे आर सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, और टेम्परेचर फ्लक्चुएशन को भी सेंसिटिव है। तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर चेंज विद
चेंज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है बेसिकली। और इसकी वजह से जब सेमीकंडक्टर हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमको केयरफुल रहना पड़ता है। तो कंट्रोल्ड कंडीशन मतलब जिस लैब में, जिस रूम में सेमीकंडक्टर बनेगा, मैन्युफैक्चर होगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। उनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और सब चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ती है। एंड ऑफ कोर्स बहुत कम मटेरियल है जो सेमीकंडक्टर है, लाइक सिलिकॉन है, लाइक जर्मेनियम है एंड सो ऑन सो फोर्थ। नाउ एप्लीकेशंस वाइडली यूज्ड है, बहुत ज्यादा यूज होता है सेमीकंडक्टर का। फॉर एग्जांपल सोलर सेल, अभी आप देख रहे होंगे कि इवन गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द यूसेज ऑफ सोलर सेल। तो सोलर सेल क्या करता है, इट इज अ ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब क्या करता है कि वो लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। सो ट्रांसड्यूसर इज एन डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। तो सोलर सेल लाइट एनर्जी को, रेडिएशन को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि मार्स पे एक रोवर लैंड हुआ। तो रोवर वहां से फोटो हमको भेज रहा है। तो रोवर फोटो भेज रहा है मतलब उसको चार्जिंग लगेगा, इट कैन नॉट वर्क विदाउट चार्ज। तो उसके ऊपर सोलर पैनल लगाया होता है। सोलर पैनल मतलब जो लाइट सन से उसके ऊपर आएगा वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इलेक्ट्रिसिटी बन सकता है। रिमोट एरियाज में, जैसे बहुत छोटा गांव है वहां पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा सकती, तो वहां पे वी कैन पुट दिस पैनल्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। स्पेस स्टेशन है, राइट। Then you have photoresistor. Photoresistor is a resistor which changes its resistance when light is incident on it. जब उस रजिस्टर पे लाइट इंसिडेंट होगा तो उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, दैट आर फोटोरेजिस्टर्स। देन यू हैव बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी बोलते हैं इसको, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिवाइस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको ये 12th में सीखना भी है। सो आई एम गिविंग यू लिटिल बिट ऑफ आइडिया अबाउट इट, व्हाट इट इज। तो जैसे हमने अभी देखा पीएन जंक्शन डायोड होता है, मतलब दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पीएन जंक्शन बनता है। आई विल शो यू अगेन। तो यहाँ पे एक ही पीएन जंक्शन बना, एज यू सी दिस इज द पीएन जंक्शन दैट यू हैव। तो पीएन जंक्शन डायोड क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन दो जगह से निकाले जा सकते हैं, तो डायोड, ओके, राइट। तो एक पीएन जंक्शन बना। सिमिलरली जब मैं बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की बात करता हूँ तो इट इज लाइक कि आपके पास ये एक बेस मटेरियल है, you have base material here. So this is base material. अब इसमें हम लोग एक पार्ट में पेंटावलेंट इम्प्योरिटी डालेंगे, एक पार्ट में हम लोग ट्राइवलेंट डालेंगे और फिर पेंटावलेंट डालेंगे। मतलब हम यहाँ पे पेंटावलेंट डाल रहे हैं तो ये बन जाएगा एन टाइप, ये बन जाएगा पी टाइप, ये बन जाएगा वापस से एन टाइप। उल्टा भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे ट्राइवलेंट इम्प्योरिटी डाल सकते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ पे बीच में हम लोग डाल सकते हैं पेंटावलेंट मतलब एन टाइप, फिर वापस से यहाँ पे ट्राइवलेंट मतलब पी टाइप। तो ट्रांजिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। एनपीएन में दो एन के बीच में एक पी टाइप सैंडविच होता है। सैंडविच मतलब दो लेयर के बीच में आने वाला, जैसे आप सैंडविच खाते हो उसमें भी वैसे होता है, दो ब्रेड के बीच में समथिंग इज स्प्रेड, तो दैट इज व्हाट यू कॉल अ सैंडविच। तो यहाँ पे दो एन टाइप के बीच में एक पी टाइप या दो पी टाइप के बीच में एक एन टाइप। मैं एन टाइप की बात करूंगा फिलहाल, डिटेल्स हम लोग वैसे 12th में आएंगे तब देखेंगे। तो एज यू सी यहाँ पे दो जंक्शन बने हैं, एक ये जंक्शन है, एक यहाँ पे जंक्शन है। बाय द वे आप जानबूझ के इंटेंशनली बीच में जो पी टाइप है उसका सबसे कम विड्थ होता है, बहुत कम विड्थ होता है उसका, वेरी थिन, इसको बोलते हैं बेस। तो दिस इज कॉल्ड एज बेस, ओके। तो आई व्हाट आई डू इज मैं सिर्फ इसको थोड़ा सा मूव कर लेता हूँ सो एज टू कि मैं लिख सकूं उसके अंदर। तो इट इज समथिंग लाइक दिस, ओके। तो जो सबसे थिन रीजन होता है उसको बोलते हैं बेस।
इसको बोलते हैं इमिटर, इसको बोलते हैं कलेक्टर। कलेक्टर सबसे ज्यादा विड्थ का होता है, क्यों होता है मैं समझाऊंगा आपको। बाय द वे, यहाँ पे 3 जगह से आप इलेक्ट्रिकल कनेक्शन निकाल सकते हो, एक तो यहां से, एक यहां से, एंड एक यहां से। ओके, तो अब इसको बोलते हो ट्रायोड। दिस इज अ ट्रायोड, क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रोड्स अवेलेबल है फॉर कनेक्शन। फिर आप यहां से, मतलब इमीटर और बेस में एक कनेक्शन दे सकते हो, मतलब एक बैटरी लगा सकते हो, और एक बैटरी आप लगा सकते हो कलेक्टर और बेस में। तो व्हाट यू कैन डू इज, यू कैन कनेक्ट वन बैटरी हियर एंड वन हियर। वो हम 12th में डिटेल में सीखेंगे, मैं सिर्फ अभी आपको आइडिया दे रहा हूँ। बाय द वे, दिस इज कॉल्ड एज emitter based junction, and this is called as collector based junction. तो EB और CB, कलेक्टर बेस्ड जंक्शन। ओके, राइट। तो यहाँ पे 2 पीएन जंक्शन है। पीएन जंक्शन डायोड में एक ही पीएन जंक्शन था, यहाँ पे 2 पीएन जंक्शन है, एक इमिटर बेस, एक कलेक्टर बेस। ओके, अब जैसे मैंने बताया, थिकनेस ऑफ कलेक्टर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ इमिटर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बेस। तो बेस का सबसे कम थिकनेस रहता है, फिर इमिटर का, फिर कलेक्टर का। ऐसा क्यों होता है वो आपको समझेगा इन अ वाइल। देखो, इमीटर का काम क्या है? इमीटर का काम है, इमीटर सप्लायर है। इमीटर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा करंट के लिए, और ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं ये करंट एम्पलीफाई करने के लिए भी यूज होते हैं, मतलब ये करंट की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी यूज होते हैं। एम्पलीफाई करना मतलब स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो इमीटर इमिट करेंगे, इमिटर सप्लायर है। बेस का काम क्या है? सिर्फ कलेक्ट करना, मतलब बेस का काम क्या? एजेंट है। इमिटर से लेगा, कलेक्टर को देगा। मैं बहुत रफ लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि हम डिटेल 12th में देखने वाले हैं। बेस इमिटर से लेगा, कलेक्टर को देगा चार्जेस, राइट। अब कलेक्टर सबसे ज्यादा थिकनेस क्यों होना चाहिए? क्योंकि कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा, मतलब वहां पे हीट ज्यादा जनरेट होगा। हीट ज्यादा जनरेट होगा तो सरफेस ज्यादा चाहिए हीट को डिसिपेट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली सेमीकंडक्टर ज्यादा गर्म नहीं होते और नहीं होने चाहिए, इसलिए कलेक्टर का साइज बड़ा होता है। अब हमको ये भी सोचना है, डोपिंग डोपिंग मैंने बताया था आपको, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो ऐसा है कि सबसे ज्यादा इम्प्योरिटी इमीटर में होता है, तो डोपिंग ऑफ इमीटर। क्यों? क्योंकि इमीटर को सप्लाई करना है ना, इमीटर को इलेक्ट्रॉन सप्लाई करने हैं। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो सप्लाई करेगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे मतलब कब होंगे? जब हेवीली डोप होगा, क्योंकि पता है हमको कि पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जब हम डालते हैं तो वो आर्सेनिक, हमने एटम यूज किया था। आर्सेनिक एटम में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 शेयरिंग हो जाता है, एक अनशेयर्ड रहता है, तो वो इजीली अवेलेबल होता है कंडक्शन के लिए। तो जितने ज्यादा आर्सेनिक एटम में डालूंगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। इमीटर को चार्जेस सप्लाई करने हैं। सप्लाई कब करेगा? जब खुद के पास होगा। खुद के पास कब होगा? जब डोपिंग इमीटर का ज्यादा होगा, तो इमीटर इज हेवीली डोप्ड। उसके बाद कलेक्टर का डोपिंग होता है, और उसके बाद बेस का डोपिंग होता है। सॉरी, मैंने उल्टा लिखा है यहाँ पे। तो बेस इज द लीस्ट डोप, ऐसा है। सबसे कम डोपिंग, मतलब सबसे कम इम्प्योरिटी हम बेस में डालते हैं। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। ओके, तो बाकी हम डिटेल्स 12th में देखेंगे इसके। इसको बोलते हैं बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ओके, मैंने यहाँ पे जानबूझ के बैटरी की पोलैरिटी नहीं दिखाई है, क्योंकि हम लोग इमीटर बेस्ड जंक्शन को फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं, कलेक्टर बेस को भी फॉरवर्ड बायस कर सकते हैं। हम इमीटर बेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं, कलेक्टर बेस को रिवर्स कर सकते हैं, हम दोनों को भी रिवर्स कर सकते हैं। मतलब वी कैन हैव 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिवर्स एंड रिवर्स रिवर्स। तो हम बाद में देखेंगे वो। देन फोटोडायोड्स सेमीकंडक्टर का अगला एप्लीकेशन है। सो इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑनटू इट। देन लाइट इमिटिंग डायोड, जैसे भी घर में मैंने बताया हम एलईडी ट्यूबलाइट यूज करते हैं, एलईडी बल्ब यूज करते हैं, तो दीज आर डायोड्स ओनली व्हिच इमिट इलेक्ट्रिसिटी।
ये सारे के सारे जो डिवाइस है, बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, एलईडी, फोटोडायोड, ये सब हम 12th में डिटेल में सीखने वाले हैं. ओके, देन देयर इज सॉलिड स्टेट लेजर. लेजर ही होता है लेकिन ये सेमीकंडक्टर से बनता है. एंड देन इंटीग्रेटेड सर्किट्स, आपको पता होगा इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब एक सर्किट होता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगाए होते हैं, सो ऑन सो फोर्थ. Okay, so this marks the end of this chapter semiconductor. Semiconductor जो है वो प्योरली theoretical है, इसलिए हमने कम लेक्चर में इसको खत्म कर लिया. And of course, notes have been provided to you to go through the notes, and feel free to contact me in case of you have any difficulties. So we'll stop here.